नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्याज की रोपाई और प्याज की खेती तो हम सभी करते हैं, पर कुछ ऐसा नया और कुछ अलग करें जिससे कि प्याज की फसल जल्दी तैयार हो जाए और उसमें मजदूरी भी कम लगे। तो वही विधि है जो है प्याज की डायरेक्ट खेती, जिसमें कि नर्सरी तैयार नहीं की जाती है और नर्सरी तैयार किए बिना ही डायरेक्ट जो बीज है उसका ही जो है जो रोपाई की जाती है या बीज को ही सीड्रिलिंग किया जाता है या हाथों से उड़ाकर उसे ऐसे फिक्स किया जाता है जिससे कि हमें बार बार रोपाई का खर्चा नहीं लगे और हमारी फसल सीधी तरह से और जल्दी से तैयार हो जाए। तो यह विधि हमने पिछले साल भी अपनाई थी। पिछले साल भी आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक दी थी और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में भी यह जानकारी आपको मिलने वाली है कि जो बिना नर्सरी तैयार किए प्याज की सीधी खेती या डायरेक्ट विधि से खेती की जाती है उसमें खेत तैयार कैसे किया जाता है, कौन कौन से उर्वरक डाले जाते हैं, कैसे इसकी जो है हमें जो सीड्रिलिंग की जाती है या हम छिड़काव विधि से कर रहे हैं तो कितनी मात्रा बीज की डाली जाती है और उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ साथ सिंचाई कब कब और कैसे कैसे करनी है उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए, आपको हमारी जानकारी पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए। तो आपका प्यार हम तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी जरूर करें जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, हम नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी 45 से 50 दिन बाद रोपाई करनी पड़ती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मजदूरी लगती है जिसमें कि 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति बीघा का खर्चा आता है और वह जो है फिर लेट भी ज़्यादा हो जाती है। कई जगहों पर तो मजदूर नहीं मिल पाते हैं जिससे नर्सरी बड़ी हो जाती है और उसमें फिर डंडियां निकलने की भी समस्या भी आती है। तो हमें जल्दी से प्याज तैयार करने के लिए इस विधि को अपनाना चाहिए जिसमें कि रोपाई नहीं करनी पड़ती है। और अब इसकी तैयार होने की जो समय अवधि की बात करें तो यह 140 दिन के आसपास तैयार हो जाती हैं। कहीं पर जगह भुरभुरी हो या हल्की ज़मीन में यह 120 से 30 दिन में भी जो है हम जब डालते हैं बीज उसके बाद तैयार हो जाती हैं और भारी ज़मीन में 150 दिन के आसपास का यह समय लेती हैं। इसमें भी प्याज मोटी और अच्छी चमकदार और वजनदार निकलती हैं और काफ़ी शानदार उत्पादन के साथ अगर जल्दी यह आ जाती है तो इसका भाव भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। करें इसके अनुकूल समय की तो इसे हम सितंबर के महीने, अक्टूबर के महीने, दोनों महीने में कभी भी लगा सकते हैं ताकि यह जल्दी तैयार हो जाए। पर सितंबर में अगर बारिश हो रही है तो इसे हमें नहीं लगाना है, हमें अक्टूबर के महीने में इसकी खेती करनी है। अब बात करें खेत की तैयारी की तो सभी फसलें जिस तरह से हम लगाते हैं उसी प्रकार से इसमें भी हमें 2 बार अच्छी गहरी जुताई करनी है जिससे कि खेत में जो नमी होगी, बैक्टीरिया होंगे, फंगस होंगे, वह सभी धूप के कारण नष्ट हो जाएंगे और खेत हमारा भुरभुरा और अच्छे से खुल जाएगा जिसके कारण कि उसके में नमी है वह भी खत्म हो जाएगी और साथ में फंगस, बैक्टीरिया सभी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में हमें देसी अच्छे ही गोबर की पकी हुई खाद हो तो वह हम डाल सकते हैं या जो हमारी केचुआ खाद होती है वह भी डालकर एक बार फिर से हम हकाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2 बार हकाई करने के बाद में खेत को समतल बनाने के लिए हमें रोटावेटर या पाटे की सहायता से हम खेत को भुरभुरा और एक समान बना सकते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। खेत को समतल और मुलायम बनाने के बाद उसमें हम क्यारियां बना सकते हैं और आपकी जगह अगर ढलान वाली है तो आप उसमें बेड या जो स्प्रिंकलर से सिस्टम बनाने, जो सिंचाई करने जैसा सिस्टम भी बना सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी फिक्स नहीं है कि आप किसमें जो है जो क्यारियों में रोपाई करें या जो अपनी बेड पर रोपाई करें, वैसा कुछ भी फिक्स नहीं है। आप किसी भी तरह से गरड़ के द्वारा या बेड के द्वारा या क्यारियों के द्वारा इसकी खेती कर सकते हो। पर अगर आपकी समतल जगह है तो रबी सीजन में अधिकतर फसलें क्यारियों में ही लगाई जाती हैं तो आप क्यारियों में भी लगा सकते हो। क्यारियां बनाने के बाद उसमें आप खाद और उर्वरक डाल सकते हो और आप यह खाद उर्वरक जो है जो हकाई के टाइम पे भी डाल सकते हो। पर जो समतल जगह होती हैं उनमें पालियों में खाद मिलने की समस्या आती है, इसलिए हमारे मालवा क्षेत्र में अधिकतर खाद और उर्वरक सभी कैद को तैयार करके क्यारियां बनाने के बाद ही डाला जाता है। तो इसमें बात करें खाद उर्वरक की तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट या जो बायोसिल खाद होता है वह उड़ा सकते हो जिससे कि मिट्टी भुरभुरी रहेगी, या आपके इधर भूमि शक्ति खाद मिलता है तो वह भी आप
आप ले सकते हो। तो आप ऐसा कोई भी जो खेत को मुलायम रखे, भुरभुरा रखे और जड़ों के विकास में सहायक हो, सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद बात करें जो डीएपी खाद होता है अपना, जिसे कि डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जाना जाता है 1846, या जो एनपीके 123216 होता है, उन दोनों में से आपके यहाँ जो अवेलेबल हो वह 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर इसमें जो है उड़ा देना है, जिससे कि खेत की उर्वरा क्षमता अच्छी बनी रहेगी। और आप अगर जैविक खेती कर रहे हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसकी जगह आप केचुआ खाद और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वह भी डाल सकते हो। उसके बाद बात करें बीज की, तो बीज आपको इसमें वेराइटी जो जल्दी वाली वेराइटी होती है, जिसमें कि जो अर्ली वेराइटी होती है वह लेना है, क्योंकि अगर हम लेट वेराइटी इसमें लेते हैं और लेट वेराइटी में फिर अगर यह फसल लेट हो जाती है तो फिर सीधी बुआई करने का या हम जल्दबाजी करने का कोई भी फायदा नहीं हो पाता है और हमें जो उचित भाव मिलता है वह नहीं मिल पाता है। तो इसमें आपको जो अर्ली वेराइटी होती है, जिसमें कि आप जो इनोवेज की आप अर्ली पिंक वेराइटी जो कि VI 82 के नाम से आती हैं वह भी ले सकते हो। यह काफ़ी जल्दी और 100 दिन में तैयार होने की जो है क्षमता रखती हैं, और आपकी अगर जगह समतल है, अच्छी है, उसमें भी इसका उत्पादन अच्छा आता है और हल्की ज़मीन में भी इसका उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो आप जो इनोवेज की अर्ली पिंक वेराइटी है उसका चयन कर सकते हो, जिससे कि आपकी फसल जल्दी तैयार हो जाएगी। और आप इसकी जगह दूसरा बीज लेना चाहते हो या बीज आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हो। अब बात करें बीज की मात्रा की, तो बीज की मात्रा आपको जो है, अगर आप सीडील से बुआई कर रहे हो तो आपको 1200 ग्राम प्रति बीघा बात करें तो आपको 2 किलो से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर इसकी लेनी है, जिससे कि आपको ज़्यादा फिर छंटाई नहीं करवानी पड़ेगी। अगर हम इसमें ज़्यादा बीज दर ले लेते हैं तो फिर हमें इसमें जो है छंटाई करवानी पड़ती है, उसका एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है। तो आप अपने बीज का जर्मिनेशन जिस प्रकार से हो, जितनी बीज की क्षमता हो, उस प्रकार से लेकर जिस प्रकार से हम प्याज की रोपाई करते हैं उस प्रकार से प्याज के पौधे अपने खेत में उपलब्ध हो जाए, उस प्रकार से आपको बीज की दर लेनी है। पर अगर सीडील से कर रहे हैं तो 1 किलो से 1200 ग्राम में आपका काम हो जाएगा बीघे का, और अगर एकड़ से बात करें तो 2.5 किलो बीज इसमें लगता है। उसके बाद बीज को आपको सीडील के द्वारा जो है आप खेत में डलवा सकते हो, या आप छिड़का विधि से अगर कर रहे हो तो छिड़का विधि से भी एक समान पूरी क्यारियों में आपको बीज को डाल देना है। बीज को डालने के बाद आप उसमें रेन पाइप या स्प्रिंकलर से सिस्टम द्वारा भी जो है सिंचाई कर सकते हो, और स्प्रिंकलर सिस्टम से मिनी स्प्रिंकलर का अगर आप उपयोग करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, या आप रेन पाइप के द्वारा भी इसकी सिंचाई कर सकते हो। रेन पाइप में भी इसका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है और प्याज का बीज जहां पर हमने डाला है वहीं पर रहता है, धुलकर नहीं जाता है। और अगर आपकी जगह समतल है और आपने क्यारियों में ही इसकी जो है बुआई की है बीज की, तो आप जो है 2-2 क्यारियों में सिंचाई का जो है विधि अपना सकते हो। एक साथ पूरी जो है पानी एक क्यारी में नहीं देना है, 2 से 3 क्यारियों में इसकी जो पानी देकर सिंचाई करोगे तो प्याज का बीज अच्छे से सेट रहेगा और उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और बीज अच्छे से जर्मिनेशन होगा। उसके बाद में इसमें अब आगे की सभी जानकारियाँ हम समय समय पर देते रहेंगे, जिसमें कि दूसरी सिंचाई कब करनी है वह जानकारी भी हमने चैनल पर अपलोड कर दी है, और कौन से खाद उर्वरक देने हैं, कैसे जल्दी इसको तैयार करना है, बाकी सभी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। तो ये है प्याज की बिना नर्सरी तैयार किए डायरेक्ट विधि द्वारा खेती करने की संपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आपके कोई सवाल या सुझाव इस जानकारी के बारे में या अन्य किसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी प्याज की नर्सरी कैसे डालना है संपूर्ण जानकारी का वीडियो वह भी डाल दिया है। प्याज की कांदियों द्वारा जो खेती की जाती है, नासिक की कांदियाँ जो अलवर में की जाती हैं, उस प्रकार से कैसे मध्य प्रदेश में खेती की जाती हैं उसकी संपूर्ण जानकारी का वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर रखा है, वह भी आप जाकर देखें। बाकी सभी फसलों की जानकारियाँ समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहेगी, वह भी जाकर देखें। और आप जो है उसमें चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फसलों की जानकारी और मंडी भाव की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आपने अमूल्य समय देकर जानकारी को पूरा देखा, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और साथ ही साथ प्याज भंडारण की एक संपूर्ण सीरीज हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वह भी जाकर देखें और उसमें से भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लेकर शेयर जरूर करें। और मंडी भाव से संबंधित में प्याज की जानकारी हमारे चैनल पर आपको रोज उपलब्ध होती हैं, वह भी जाकर देखें। और आप भाव भविष्य की जानकारी जो हम गोपाल बाबू जी से बात करके या व्यापारियों से बात करके जो आपके साथ साझा करते हैं, वह जानकारियाँ भी आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ जल्दी से जल्दी चैनल पर जाकर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं
नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे एक महत्वपूर्ण अनुरोध है कि आप अपना कमेंट में वह बात भी ज़रूर शेयर करें कि आपको अगला टॉपिक कौन सा है जिस पर हम वीडियो बनाएं। उस टॉपिक का नाम लिखकर, उस जानकारी का नाम लिखकर भी आप कमेंट करें, जिससे कि हम अगला वीडियो उसी जानकारी के ऊपर या उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सभी दर्शकों की संतुष्टि ही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो आप वह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।